केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अंत में इस जगत को मैथुन आग्रह या विषयी जीवन की हथकड़ियों कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इस प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्र तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रकृति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अंत में यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इन तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्र भोगताओं का चरम शत्रु है। इंद्राण्य मनोबुद्धि शास्त्र मुच्यते यतो समत ज्ञानवत देहिनम। इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। उनके द्वारा यह काम जीवात्माओं के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य, चूंकि शत्रु ने बुद्ध जीव के शरीर के विभिन्न समर्पित स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अंत में भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकल्पों का केंद्र बिंदु है। अंत में जब हम इंद्र विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन में इन तृप्ति के समस्त भावों का आग्रह बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसिन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। इन श्री भागवत में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की आर्थिक विवेचना की गई है। ऐसा बुद्धि त्रिगान स्वास्थ्य कलश त्रासी भौम यथे बुद्धि सलील न कश्चित न विगसु स यौन गोखरा। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट के लिए नहीं अपतित स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। तस्मान् यदो नियमत भरत से पापन प्रजित होना ज्ञान से नाशनम। इसीलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन परामर्श से ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्मा के साक्षात्कार के इस विनाशक कर्ताओं का वध करो। तात्पर्य, भगवान ने अर्जुन को
ब्राह्मण से ही इंद्रियों को संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रुओं का दमन कर सके। जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठता को नष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्मा की भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। ज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्माओं के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्री भागवत में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञान परमुगामन से विधान यदि वान समीनता श्रेयतरस्य च विनान गदिता माया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुणा एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा ज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता में हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान है, ज्ञान तथा ज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अंत में वे भगवान के लिए ही सेवा है। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अंत में मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णात्मा कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करें। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम के रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूपों को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतनी शक्तिशाली होता है कि विलंब से ही परामर्श करने वाले भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बने सकता है। अंत में जीव की किसी भी अवस्था में या जब भी उसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। इंद्राणीय प्रामाणिक हिंद पर मनुष्य परा बुद्धि परिस्थित कर्म इंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तात्पर्य इंद्रियां काम के कार्यकल्पों के विभिन्न द्वारा है। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रियों रूपी जड़ों प्राप्त है। अंत में कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर यह द्वार काम से में नहीं आता। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अंत में यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्यों
में कार्य और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अंत में शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है तथा यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अंत में यदि आत्मा का प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थों यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः रतों में हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रियां इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रियों से विषयों से श्रेष्ठ है। अंत में यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अंतर्गत रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है, पर दुष्टानिवृत्ते यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों से उसे लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अंत में आत्मा इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सबके ऊपर है। अंत में सारी समस्याओं का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्याओं का हल हो जाती है। समात्र नवदीक्षित आध्यात्माती को इंद्र विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान में के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वस्थ सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती है, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान आसक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तभी है भी जब तक उसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत से सुदंग नहीं कर ली जाता, तब तक चलयामन मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। यह बुद्धे ज पर बुधवा सतन जय शत्रु महाबायो काम रूप दुरासतम। इस प्रकार हे महाबायो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से जान कर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तात्पर्य भगवद गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कृष्ट मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्वसित शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व को पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्तियों की इच्छाओं के
बुद्धि जीवों की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों का मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता है। अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही उस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अप्राकृतिक अवस्थाओं में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम प्रयासों के आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार श्री भागवत गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। श्रीमन भगवान वाच्य। इस इमा विशेषतः योग प्रभोक्तन में विवेचना प्रा मनुरीक्षता बरवती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवेचनाओं को दिया और विवेचनाओं के मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इस उपदेश को इच्छाउक को दिया। तात्पर्य, यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विषयों के रूप से निवासियों की रक्षा नियमित होते हैं। अंत में राजन वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिक प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधनों से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के संसाधनों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में सारे राज्यों के शासन दक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए इस सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्य देव विवेचनाओं कहलाते हैं, यानी सूर्य का राजा जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर साहित्य सकल ग्रहणा राजा समस्त श्रेष्ठता गस्त भ्रमित समस्त काल चक्र गोविंद पुरुष तमें भजामी। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं उन्हें श्री भगवान के गोविंद की पूजा करता हूँ, जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश में समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत्व शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्य देव विवेचनाओं सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण के विवेचनाओं को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना।
अंत में गीता किसी मामूली संसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अत्यंत काल से चला आ रहा है। महाभारत में शांति पर्व में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। तत्रागुणी च ततो विवासनाम ददो मनुष्य लोका सुता च ददो इच्छा गुण च प्रत्येक लोकान स्थित तेता गुण के आदि में विवासनाओं ने परमेश्वर संबंधित इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इच्छुक को दिया। इच्छुक इस पृथ्वी के शासक के तथा थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इस प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल 4000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्णता 32,000 वर्ष है। इसके पूर्णता इतने वर्ष तथा 6000 वर्ष है। इसके पूर्व त्रेता युग 22,000 वर्षों तथा इसका लगभग 20,000 वर्ष पूर्व मनु अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे। श्री भगवत गीता में कही वर्तमान मनु की आयु लगभग 30,000 वर्ष अनुमानित दी जाती है, जिसमें 22,000 वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु का जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवासनाओं को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता से कम 22,000 वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्ष से विद्यमान रही है। इस भगवान में लगभग 4000 वर्ष पूर्व अर्जुन को पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ताओं भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवासनाओं को इसीलिए गीता सुनाई गई है क्योंकि वह क्षत्रिय तथा और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी हैं। चूँकि भगवत गीता वेदों की समान है क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था। अंत में यह ज्ञान अपुरुषोक्त चूँकि वैदिक